आपका बच्चा पढ़ाई के टाइम बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, या फिर आप खुद बहुत देर से पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं बट कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। अगर आप ऐसे प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो मैं पारमिता आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए इजी 10 टिप्स जिससे पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ सकता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, पढ़ाई के लिए एक सेपरेट जगह तैयार कीजिए। जैसे कि नॉर्मली मम्मी लोग बोलते हैं कि मैं किचन में खाना पका रहा हूँ तो डाइनिंग में बैठ जाओ, मुझे दिखेगा तो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, लेकिन इसमें पढ़ाई नहीं होगा, आप गलत समझ रहे हैं। डाइनिंग एरिया, कॉमन एरिया, जहाँ जहाँ बहुत सारे लोग बार बार जाना आना करते हैं वहाँ पे बच्चे बैठने से डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। कोई बार बार जा रहा है, मे बी कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है, तो ऐसे में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होने वाला है। तो अगर बच्चे को पढ़ाई में मन लगाना है तो उसके लिए एक अलग से सीटिंग अरेंजमेंट कीजिए। ऑब्वियसली आई एम नॉट टेलिंग कि कोई भी दूसरा एक घर उसको अलॉट कर दीजिए, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक चेयर या टेबल का तो हम लोग अरेंजमेंट कर ही सकते हैं। ये तो कॉलेज लाइफ तक उसको काम में आ जाएगा कि एक चेयर टेबल अरेंज कीजिए जिसमें एक दो शेल्फ या ड्रॉर्स होंगे, जिसमें उसका क्लास का बुक्स रखा होगा, जिसमें उसका सामने एक पेन स्टैंड में उसका पसंदीदा कुछ पेन पेंसिल रखा होगा, एक टेबल क्लॉक रखा होगा पढ़ाई का टाइम देखने के लिए। ऐसे एक सेटअप करके उसे बैठाइए कि उसे देखते ही खुद ही लगे कि ये मेरे पढ़ने का जगह है, मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। The second thing I want to talk about is the timing। ये पैंडेमिक की वजह से जो हो रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि थोड़ा देर तक वो सो जाएगा तो मैं घर का सारा काम कर लूंगा। जो बड़े बच्चे हैं वो तो अपनी मर्जी के मालिक है, जब मन कर रहा है उठ रहा है, जब मन कर रहा है सो रहा है। तो हो क्या रहा है कि ये तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि अगर हम लोग 21 दिन तक कोई चीज कंटिन्यूअसली करते हैं तो वो धीरे धीरे हमारा हैबिट बन जाता है। तो ऑलरेडी बच्चे घर पे 2-3 महीना है और पता नहीं कितना दिन रहने वाले हैं, तो ऐसे ही अगर उनका आदत बिगड़ता रहा तो जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो नॉर्मल लाइफ में घूम के जाना, यानी टाइम से उठना, पढ़ना, स्कूल जाना, ये सब वो लोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगा। सो प्लीज ये पेरेंट्स के लिए भी एक गाइडलाइन है, और ऑब्वियसली स्टूडेंट अगर थोड़े बड़े हैं तो उसे खुद भी समझना चाहिए कि 30 मिनट इधर उधर चलता है, बट इससे ज्यादा नहीं कि 8 बजे की जगह 11 बजे उठ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। टाइम से उठना है और नॉर्मल जैसे चलता था कि फ्रेशन अप होके पढ़ने बैठना है, सुबह शाम जो पढ़ने का रूटीन था वो फॉलो करना है। तीसरा और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी लोग जानते हैं कि पढ़ाई के टाइम पे, स्पेशली मॉर्निंग में जब हम फ्रेश स्टडी करने बैठ रहे हैं, उस टाइम पे साइड में लैपटॉप या मोबाइल जैसे कोई चीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। The fourth point is, बहुत लोग बोलेगा कि मैं तो फोन को लेके बैठता हूँ कैलकुलेटर यूज करने के लिए, या फिर फोन में ही मेरा नोट्स पड़ा है, पीडीएफ में है। तो अगर पीडीएफ में नोट्स है तो उसे डाउनलोड करके ऑफलाइन में पढ़ो। पढ़ने के टाइम अगर कैलकुलेटर के लिए फोन चाहिए तो उसे एयरप्लेन मोड में रखो। फोन को एकदम एयरप्लेन मोड में ही रखना है हमेशा। और अगर ऑनलाइन क्लासेस का बात बोलेंगे तो वो तो क्लास चल रहा है, टीचर क्लास ले रहा है, तो उस टाइम तो डिस्ट्रैक्टेड डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, लेकिन कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट फिजिकल बुक्स पढ़े, फिजिकल बुक्स। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अपने मोबाइल में, यानी जो स्टूडेंट्स मोबाइल यूज करते हैं उनके मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक लाइट हो या फिर दूसरा कुछ भी हो, टिकटॉक हो, ऐसे जितने सारे सोशल अकाउंट्स है, सोशल मीडिया अकाउंट्स है, उसको एक फोल्डर बनाए और उस फोल्डर का नाम, मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनो, उस फोल्डर का नाम खतरा बोल के ही सेव करें। बहुत लोग बोलते हैं कि डिस्ट्रैक्शन फोल्डर बनाओ, डिस्ट्रैक्शन शीट बनाओ, उसमें लिख के रखना है, बट मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को जो चीज इजी समझ में आता है, खतरा वर्ड बहुत अच्छा से समझ में आता है, खतरा वर्ड से ही वो उस फोल्डर को सेव करो। इनफैक्ट हो सके तो साथ में वो डेंजर वाला साइन भी पुट कर दो, ताकि मोबाइल अगर हाथ में ले भी लिए तो वो खतरा वाला फोल्डर या साइन देख के आपका दिमाग में ये स्ट्राइक हो जाए कि मुझे उधर घुसना बिल्कुल नहीं है। द नेक्स्ट पॉइंट इज, जहां पे पढ़ाई करने बैठ रहे हैं वहां पे सामने या आसपास कहीं पे भी मिरर या ऐसा कोई चीज नहीं होना चाहिए जिसमें आपका चेहरा रिफ्लेक्टेड हो रहा है। नॉर्मली ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमको जब अपना चेहरा दिखता है
मिरर में, तो बहुत सारी चीजें ना तुरंत दिमाग में आ जाता है, जैसे कि पिंपल कहाँ से आ गया, मेरा दाढ़ी थोड़ा जरा बड़ा हो गया है, मेरा बाल कितना रूखे लग रहे हैं। ऐसे वैरायटी ख्यालात हमारे दिमाग में आते रहते हैं और हम पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। इनफैक्ट पढ़ाई करने की जगह पे हमको तो मिरर चाहिए भी नहीं, तो प्लीज जहाँ पे पढ़ाई करने बैठ रहे हैं उस जगह को चेक कर लीजिए कि आसपास ऐसा कोई चीज ना हो जहाँ पे आपका फेस रिफ्लेक्ट हो। एक रूटीन वाइज पढ़ाई करना शुरू कीजिए, जैसे कि 8 से 9 इंग्लिश पढ़ना है, 9 से 10 मैथ्स करना है। ऐसे अगर रूटीन्स हम लोग फॉलो करेंगे तो क्या होता है कि एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं ना हम लोग, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने से भी मन को एक शांति मिलती है कि हाँ आज हमने बहुत पढ़ाई किया है, तो पढ़ाई में इंटरेस्ट भी लगता है। इनफैक्ट एक लगातार एक ही सब्जेक्ट बहुत टाइम तक पढ़ने में इंटरेस्ट भी चला जाता है। सो मेक अ रूटीन जिसमें बहुत सारा वैरायटी सब्जेक्ट्स रहे। नेक्स्ट जो आपको करना है, पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद 5 से 10 मिनट के अंदर में जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अगर वो अच्छा नहीं लग रहा है देन लीव इट, दूसरा सब्जेक्ट में जंप कीजिए, क्योंकि पढ़ाई तभी इंटरेस्टिंग लगता है जब हम अपना मर्जी का या अपने पसंदीदा सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं लग रहा है 5 से 10 मिनट में, तो वो सब्जेक्ट चेंज कर लो, दूसरा वाला सब्जेक्ट पढ़ो जो रूटीन में बना के रखे थे, जो छोड़ दिए उसको फिर बाद में ट्राई करना। The next point is take a short break. Yes, 30 मिनट के बाद 5 मिनट का एक ब्रेक ले लीजिए। इसमें क्या होता है कि माइंड रिफ्रेश होता है, लेकिन हाँ ध्यान रखिए कि 30 मिनट पढ़ने के बाद 30 मिनट का ब्रेक मत ले लेना, उसमें पूरा असर ही उल्टा हो जाएगा। इसके लिए आप लोग, मोबाइल तो सभी के पास है, अलार्म क्लॉक्स यूज कर सकते हैं कि सेट करके रखो कि मुझे 5 मिनट से ज्यादा ब्रेक नहीं लेना है। तो बीच बीच में ये जो ब्रेक आता है माइंड भी फ्रेश हो जाता है और पढ़ने में इंटरेस्ट भी ज्यादा आता है। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पढ़ाई जब हो गया, उठ जा रहे हो, तब एक रूटीन बना के रखो अगले दिन के लिए। आई रिपीट, सिर्फ अगले दिन के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेकिंग अ रूटीन ऑफ 1 वीक और 1 मंथ। जनरली हम लोग 1 वीक, 1 मंथ का, अगले 6 महीने का, ये सब रूटीन शेड्यूल बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। हम लोग रूटीन बनाते रहते हैं लेकिन वो रूटीन कभी नहीं फॉलो होता है। डेली रूटीन बनाने का मतलब यही है कि नेक्स्ट डे खाली आपको, जैसे पढ़ाई का स्लॉटिंग अगर आपका 8 से 11 है तो 8 से 9 ये पढ़ना है, 9 से 10 ये पढ़ना है, 10 से 11 ये पढ़ना है, ऐसे बना के रखो। नेक्स्ट डे जब पढ़ाई हो जाएगा तो उसी रूटीन में उसको टिक करना है कि मैंने कौन कौन सा कंप्लीट किया है। इससे क्या होता है कि डेली एक ट्रैक रिकॉर्ड हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, प्रोग्रेस हमको खुद आंखों से दिखता है, तो उसमें इंटरेस्ट आता है कि हाँ आज मैंने इतना काम किया है या नहीं किया है, ये पेंडिंग रहेगा, जो पेंडिंग रह गया उसको हम लोग नेक्स्ट डे फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि पढ़ाई उठाने से पहले ये डेली का डेली रूटीन जरूर बना के रखें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों की काम आएगी, आप लोग आजमा के जरूर देखिएगा। और हाँ, ये वीडियो खत्म होने के बाद वो खतरा वाला फोल्डर जरूर बना के रखिएगा, और उसी के साथ साथ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन वाला बटन को भी क्लिक करके रखिएगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले बुधवार, तब तक के लिए बाय बाय।